नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका प्रिय यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, हमने हमारे क्लास संस्कृति चल रही है, न्यू अपडेट क्लास संस्कृति जिसमें हमने पिछली क्लास में शुरू किया था त्योहार में मेले। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? त्योहार में मेले। त्योहार में मेले में पहला ही महीना हमने कौन सा पढ़ा था? श्रावण महीना। श्रावण महीना पढ़ा था विद्यार्थियों, जिसमें हमने ट्रिक लगाई थी नानी है छोरी। नानी है छोरी, आपको पता हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। श्रावण महीना, श्रावण महीने विद्यार्थियों ऐसे कौन से महीने में आता है? इंग्लिश महीनों में, अंग्रेजी महीनों में तो विद्यार्थियों ये जुलाई से अगस्त, कभी पूरे जुलाई में, कभी मतलब आधा जुलाई आधा अगस्त लेते हैं, लमसम ये दोनों के बीच में आता है। जुलाई और अगस्त में श्रावण महीना विद्यार्थियों आता है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी काला, अंधेरी रात है, काला। पहले आता है कृष्ण पक्ष और फिर आता है शुक्ल पक्ष। पहले यानी महीने के शुरुआत में 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन लास्ट में होता है शुक्ल पक्ष विद्यार्थियों। तो हमने क्या पढ़ा था? कृष्ण पक्ष में श्रावण मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं? नाग पंचमी आती है, नेहला नवमी आती है, हरियाली अमावस्या आती है, जिनको एक बार हमने साइड कर दिया। सबसे लास्ट में यही पढ़ेंगे फिर से हम। और हमने शुरू कहाँ से किया था विद्यार्थियों? शुक्ल पक्ष से, जहाँ से छोटी तीज और रक्षाबंधन, छोटी तीज और रक्षाबंधन से हमने पढ़ना शुरू किया विद्यार्थियों। यहाँ से हमारे महीनों की शुरुआत होती है, त्योहारों की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमने छोटी तीज पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ेंगे? रक्षाबंधन। तो देखो कब रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को क्या आता है? रक्षाबंधन आती है। तो इसका अन्य नाम क्या है? रक्षाबंधन का अन्य नाम क्या है? नारियल पूर्णिमा या हरियाली पूर्णिमा। किसका? श्रावण पूर्णिमा का अन्य नाम है। नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं, हरियाली पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा तो इसलिए बोलते हैं विद्यार्थियों, हर बहन नारियल लेके आती है, पूजा करके राखी बांधती है, आपको पता ही है। तो नारियल पूर्णिमा हो गई। हरियाली यानी उस टाइम हरियाली होती है, हरियाली पूर्णिमा इसको माना जाता है। प्रतीक, रक्षाबंधन किसका प्रतीक है? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है विद्यार्थियों। भाई बहन का अटूट प्रेम होता है एक रक्षाबंधन। सबसे अच्छा रिश्ता अगर होता है तो भाई बहन का होता है विद्यार्थियों, और उसका प्रतीक है रक्षाबंधन। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? इस दिन श्रवण कुमार पूजा की जाती है। श्रवण कुमार को सब जानते हैं, उन्होंने अपने माता पिता की बहुत अच्छी सेवा की थी विद्यार्थियों। उसी श्रवण कुमार की पूजा होती है। कब होती है? रक्षाबंधन के दिन। सेकंड विशेषता है, इस दिन ब्राह्मण नया यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करते हैं। यज्ञोपवीत बोलो या जनेऊ बोलो। जनेऊ क्या होता है विद्यार्थियों? एक धागा होता है जो कच्चा सूत का बना होता है, ऐसे डालते हैं वो ब्राह्मण लोग, वो नया धारण करते हैं, यानी पुराना उतार के नया धारण करते हैं। किस दिन? रक्षाबंधन के दिन। इस दिन अमरनाथ में शिवलिंग के अंतिम दर्शन किए जाते हैं। अमरनाथ लिखते मैंने अमर रह गई है, ऊपर वाला रे लिख लेना। अमरनाथ में शिवलिंग के अंतिम दर्शन किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अमरनाथ में शिवलिंग का अंतिम दर्शन कब होता है? रक्षाबंधन के दिन होता है। एक नीचे मैंने नोट लिखा है, इस दिन संस्कृत भाषा दिवस भी मनाया जाता है। संस्कृत भाषा प्रश्न आएगा निम्न, आपको बता दिवस का प्रश्न देगा नहीं आना है, तो ऐसे प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से संस्कृत भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो विद्यार्थियों का रक्षाबंधन को या श्रावण पूर्णिमा को। तो आप इतना लिखो, इसके नोट्स बनाओ, फिर हम पढ़ेंगे अगला महीना। क्योंकि छोटी तीज हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, आज रक्षाबंधन पढ़ेंगे और दो ही त्योहार पढ़ेंगे इस श्रावण मास में। जो कृष्ण पक्ष के वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी अब चलेंगे हम अगले महीने में, पहले इसके नोट्स बनाओ, चलो लिखो। चलो विद्यार्थियों लिखना शुरू करो। कब आती है श्रावण पूर्णिमा? अन्य नाम क्या है? नारियल पूर्णिमा या हरियाली पूर्णिमा। प्रतीक, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। विशेषता, 1 नंबर लिखना, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। 2 नंबर लिखना, इस दिन ब्राह्मण नया यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करते हैं। 3 नंबर लिखना, इस दिन अमरनाथ में शिवलिंग के अंतिम दर्शन किए जाते हैं। नीचे नोट्स लगाना, इस दिन संस्कृत भाषा दिवस भी मनाया जाता है।
शायद आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं लिखा है तो विद्यार्थियों जल्दी लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो, आराम से लिख लो। चलो विद्यार्थियों, मैं हटा रही हूँ रक्षाबंधन। कब? श्रावण पूर्णिमा को। अन्य नाम नारियल पूर्णिमा, हरियाली पूर्णिमा। प्रतीक भाई बहन के प्रेम का। विशेषता, 3 विशेषताएं हैं इसमें जो आपने लिख ली, और एक नोट्स लिखाया था आपने लिख लिया। अब लिखेंगे हम भाद्र महीना। ये आता है अगस्त से सितंबर। अगस्त से सितंबर। इसमें भी एक डायग्राम बनाएंगे हम। जो भाद्र महीना, भाद्र महीना कब आता है? अगस्त से सितंबर में। अगस्त से सितंबर में कब आता है? भाद्र महीना आता है। आधा महीना ये लेता है, आधा ये लेता है, ऐसे समझ लो। इसमें 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष एकम से अमावस्या, शुक्ल पक्ष एकम से पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष में क्या क्या आता है? बड़ी तीज, उप, छठ। सबसे पहले विद्यार्थियों आप ये याद रखना, इसमें बहुत अच्छी बातें आएंगी, जैसे ऋषि पंचमी को क्या होता है, तेजा दशमी क्या होती है, मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी। इनके बारे में क्वेश्चन आता है,
लेकिन पहले तो ये याद करो ये कब आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऐसा आएगा कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, कौन से महीने में आती है और कौन से पक्ष में आती है। तो आपको याद रखना जरूरी है, ये कृष्ण पक्ष में ही आती है। कैसे कृष्ण पक्ष, ऐसे याद रखना विद्यार्थियों। तो इसके बारे में पूछा जाता है। एक बार मेरे क्वेश्चन आ गया था विद्यार्थियों, मैंने एग्जाम दिया था रीट का, खैर मेरे तो वो पास भी हो गया, लेकिन उसमें आया था जैसे कल गई थी, आपको पता है अक्षय तृतीया, आखा तीज जिसको हम बोलते हैं आखा तीज, जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से आखा तीज कब आती है। अब ये तो मुझे पता चल गया ये कौन से महीने में आती है, लेकिन ऐसे पूछा कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, अब दिमाग लड़ा रही थी ये कृष्ण पक्ष में आती है या शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पीरियड जैसे तैसे करके याद आ गया शुक्ल पक्ष में आती है। तो विद्यार्थियों ऐसे कंफ्यूज बहुत हो जाते हो आप, वहाँ एग्जाम का फ्रेशर होता है, फ्रेशर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है। तो ऐसे याद रखना कृष्ण पक्ष में क्या आते हैं, बड़ी तीज, उप छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, सत्यामोक्षा। बड़ी तीज, उप छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, सत्यामोक्षा। फिर है शुक्ल पक्ष में क्या आता है, बाबेरी बीज, ऐसे याद रखना विद्यार्थियों, मेले जो बढ़ते जा रहे शुक्ल पक्ष में आगे, बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल जूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। विद्यार्थियों देखो सही से बाबेरी बीज, सबसे पहले क्या आते हैं बाबेरी बीज, सबसे पहले बाबेरी बीज आते हैं, रामदेव जी का मेला लगता है बीज को। फिर हरतालिका तीज, सेकेंड है तीज का नाम क्या है, हरतालिका तीज। गणेश चतुर्थी आप सबको पता है, ये तो आपको याद रहता ही है, गणेश चतुर्थी। ऋषि पंचमी आती है गणेश चतुर्थी के बाद। फिर क्या है, राधा अष्टमी में याद रखना विद्यार्थियों, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण अष्टमी आती है कृष्ण पक्ष में, क्योंकि कृष्ण जी थे काले और राधा थी गोरी यानी सुंदर सी, शुक्ल पक्ष में आगे, राधा थी सुंदर किस में आगे, सूस या शुक्ल पक्ष में। तो राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल जूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। इनको लिख लो विद्यार्थियों, ये डायग्राम बना लो, फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ से बड़ी तीज से शुरू करेंगे। चलो लिखो डायग्राम बनाओ, भाद्र महीना अगस्त या सितंबर, कृष्ण पक्ष एकम से अमावस्या, शुक्ल पक्ष एकम से पूर्णिमा। फिर उधर लिखना कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज, उप छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, सत्यामोक्षा। फिर इधर आना शुक्ल पक्ष में लिखना बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल जूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। लिख लो विद्यार्थियों, जिसने नहीं लिखा है आराम से जल्दी लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो विद्यार्थियों आगे चल रहे हैं, आपने लिख लिया होगा, यहाँ से मैं ये हटा रही हूँ, डायग्राम हटा रही हूँ और कुछ नहीं हटाऊंगी। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी तीज। छोटी तीज कब पढ़ी थी हम, छोटी तीज कब पढ़ी थी हम, पिछले महीने में। बड़ी तीज किसमें पढ़ेंगे हम, भाद्र। तो छोटी किसमें पढ़ी थी, श्रावण महीने में। अब क्या पढ़ेंगे, बड़ी तीज। चलो बड़ी तीज लिख रहे हैं हम।
बड़ी तीज। बड़ी तीज में कब आती है? भाद्रकृष्ण तृतीया को। भाद्रकृष्ण तृतीया को क्या आती है? बड़ी तीज आती है। अन्य नाम क्या है इसका? सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूटी तीज, उजली तीज, गौरी तीज। तो विद्यार्थियों पिछले साल एक पेपर में ये पूछा गया था बूढ़ी तीज किसे कहते हैं? तो बूढ़ी तीज किसे कहते हैं? बड़ी तीज को ही कहते हैं। शायद मुझे याद नहीं रहा है विद्यार्थी कौन से एग्जाम में था, एक एग्जाम में था ये प्रश्न। बूढ़ी तीज किसे कहते हैं? तो बड़ी तीज को क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज। प्रतीक किसका है? तीज माता का। तीज माता का प्रतीक है। इसकी विशेषता क्या है? इस दिन सुहाग की दीर्घ आयु व मंगल कामना हेतु महिलाएं व्रत रखती हैं। सेकंड विशेषता है व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन तीज माता की कहानी सुनती हैं। तीज माता की कहानी सुनती है विद्यार्थियों। सुहाग के लिए ये व्रत रखते हैं विद्यार्थियों। अंधविश्वास है, आपको बताइए व्रत से क्या होता है, लेकिन करती हूँ, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं तो कर लेते हैं साथ साथ। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ही भोजन करती है। चंद्रमा उगते हैं, फिर चंद्रमा का दर्शन करती है और उसके पश्चात भोजन करती है। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन भोजन में सत्तू का लड्डू सेवन करती हैं। सत्तू का लड्डू विद्यार्थियों बहुत अच्छा होता है वो सत्तू, और वो ग्रहण करती है कौन? महिलाएं व्रत करती है। तो व्रत का नाम होता है विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं? 2 टाइम खाना खाते हैं। सुबह खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं। व्रत में हम क्या करते हैं? बहुत खा लेते हैं। महिलाएं बहुत खा लेती, ये खा लिया, वो खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, बेचारों पतियों के ऊपर और आरोप। हम आपके लिए व्रत कर रहे, आपके लिए भूखे मरे, आपके लिए भूखे मरे, लेके आओ और खाओ। बस ऐसी मजाक की बात है। ये व्रत होता है, अच्छा व्रत है। चलो इसको लिखो। कब आती है विद्यार्थियों? भाद्रकृष्ण तृतीया को। कब आती है? भाद्रकृष्ण तृतीया को। अन्य नाम क्या है? सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज, गौरी तीज। ये प्रतीक किसका है? तीज माता का। किसका प्रतीक है? तीज माता का। तो विद्यार्थियों आगे क्या है? विशेषता। विशेषता लिखो क्या है? इस दिन सुहाग की दीर्घ आयु में मंगल कामना हेतु महिलाएं व्रत रखती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन माता की कहानी सुनती हैं। 3 नंबर विशेषता है व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात भोजन ग्रहण करती हैं। 4 नंबर विशेषता है विद्यार्थियों, ये 3 है, मैंने यहाँ 4 या 5 लिख दिया। 4 नंबर विशेषता है व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन भोजन में सत्तू का लड्डू सेवन करती हैं। शायद आपने लिख लिया होगा विद्यार्थियों। चलो आगे चल रहे, इसमें भी और भी कुछ बातें लिखनी है। चलो देखो, कजली तीज का मेला। स्थान बूंदी। प्रारंभ कब? 1824 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया था? राम सिंह। बूंदी नरेश का राम सिंह ने ये मेला शुरू किया था। विद्यार्थी इस मेले की 2 बातें हैं, लिख लेना। वेरी नोट
नोट की बात है विद्यार्थी, कई बार एग्जाम में आ चुका है। दमोली किसे कहते हैं? दमोली हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं गोल मटोल गमोली दमोली, ऐसे कुछ बोलते हैं बड़े को दमोली। तो ये वही है विद्यार्थियों, दमोली व्रत करने वाली महिलाओं द्वारा किए जाने वाला भोजन। इसका मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ, मोटापे से कोई लेन देन नहीं है। व्रत में जो भोजन करते हैं शाम की टाइम, उससे बोलते हैं दमोली। लेकिन ये ऐसे याद रखते हैं ना दमोली, क्योंकि उस दिन ज्यादा खाते हैं, खाने से क्या हो जाता है? दमोली। खाने से क्या हो जाते हैं? दमोली। तो दमोली किसे बोलते हैं? व्रत करने वाली महिलाएं द्वारा किए जाने वाला भोजन क्या है? दमोली। तो ये 2 लाइनें लिख लो विद्यार्थियों, फिर हम आगे चलेंगे। चलो लिखो बड़ी तीज मेला, कजली तीज का मेला। स्थान बूंदी। प्रारंभ कब? 1824 में। किसने किया? राम सिंह बूंदी नरेश। नोट दमोली। दमोली क्या है? व्रत करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला भोजन, ये दमोली है विद्यार्थियों। 2 बातें थी, आपने लिख ली होगी। चलो जल्दी लिख लो, नहीं लिखी जिसने। चलो अब हम आगे चल रहे हैं। हमारे बड़ी तीज हो गए, अब हम क्या बढ़ेंगे? उपछट। उपछट क्या पढ़ेंगे हम? उपछट। कब आती है? भादर कृष्ण षष्ठी को। भादर कृष्ण षष्ठी को क्या आती है विद्यार्थियों? कब आती है? भादर कृष्ण षष्ठी को उपछट आती है। अन्य नाम क्या है? हल छठ या चंदन षष्ठी। हल छठ या चंदन षष्ठी इसका अन्य नाम है। जन्म दिवस किसका है? भगवान कृष्ण के भाई बलराम का। भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्म हुआ था विद्यार्थियों। ऐसे माना जाता है कृष्ण भगवान ने अपने आप खुद को जन्म देने से पहले अपने भाई बलराम को भेजा था। पहले उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी का उपछट के दिन पूजा की जाती है हल की। किसकी पूजा होती है उपछट के दिन विद्यार्थियों? हल की पूजा होती है। तो ये हमारा उपछट है। कब है? भादर कृष्ण षष्ठी को आती है। अन्य नाम क्या है? हल छठ या चंदन षष्ठी। जन्म दिवस किसका है? भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्म दिवस आता है। और किसकी पूजा हो जाती है? हल की पूजा होती है। तो विद्यार्थियों ये आपने 2-3 बातें लिख ली होगी। तो आज के लिए इतने ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए हम मेरी क्लास को जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना विद्यार्थियों, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद। एक बार आप लिख लो, फिर मैं क्लास बंद कर रही हूँ। लिखो भादर कृष्ण षष्ठी, अन्य नाम हल छठ चंदन षष्ठी। जन्म दिवस भगवान कृष्ण के भाई बलराम का, पूजा हल की। तो विद्यार्थियों आपने लिख लिया होगा। आज के लिए इतने ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।